हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि एफिनिटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट। ये जो सारे टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले यदि आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपको नोट्स जो मेरा ये हैंड रिटन नोट्स है, आपको यदि ये चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम की लिंक भी है, वहाँ पर भी मैं फ़ोटोस अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं जनरल फार्मा के सभी टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ओके। और उसके बाद फिर सिस्टेमिक फार्मा। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, उसके बाद अपन स्लाइड पे पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना रहता तो बुक से भी पढ़ लेते हैं। मैं डायरेक्ट पहले आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, है ना। तो जैसे एक ड्रग है, यदि वो बाइंड करेगा किसी रिसेप्टर से, रिसेप्टर तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो एक स्पेसिफिक ड्रग एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जो ड्रग जब रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और उस ड्रग के पास यदि कैपेसिटी है कि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो वहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। बट ये किस पे डिपेंड करेगा, उसकी एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी पर, है ना। तो अब एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ जो समझाया। देखो, जब एक ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वो क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं हम ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और यदि उसके पास कैपेसिटी है कुछ करने की, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की, तो वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमको दो चीज़ पता होना चाहिए, कौन कौन सी, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी सिंपली मैं बता देता हूँ कि एफिनिटी एक एबिलिटी होती है उस ड्रग की टू बाइंड रिसेप्टर, ओनली बाइंडिंग एबिलिटी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है एफिनिटी में। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि वो बाइंड हो पा रहा है या नहीं। यदि बाइंड हो पा रहा है तो उसकी एफिनिटी है, नहीं हो पा रहा है तो नहीं एफिनिटी है। ठीक है, तो अपन पढ़ के देखते हैं। एफिनिटी, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ड्रग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ इट्स रिसेप्टर। ठीक है, टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ इट्स रिसेप्टर, मतलब बाइंड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स बना पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो यदि यहाँ से देखें हम, तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स बनाने तक की प्रोसेस है, यहाँ आएगी एफिनिटी। ठीक है, देट इज, और कौन सा कॉम्प्लेक्स, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, ये कुछ भी नहीं होती है। इट इज़ द, ये इसको ऐसा समझे कि एफिनिटी तो है, उसने बाइंडिंग तो कर लिया, कॉम्प्लेक्स तो बना लिया, बट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये उसकी बताएगी इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मतलब उसके अंदर ऐसी कुछ कैपेसिटी है जो कि रिसेप्टर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं। तो इसको हम समझते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू ट्रिगर द फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, जो फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, फिर सिंपली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं, ये एबिलिटी है कि नहीं, है ना। यही दर्शाती है हमारी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर मेकिंग द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद ही तो रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले रिएक्शन में यदि देखें तो क्या है कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो हमने बना लिया, यहाँ तक इसकी एफिनिटी दर्शाएगी कि एफिनिटी है, तो वो जो ड्रग है वो यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, पर यदि उसके पास इंटेंसिव एक्टिविटी होगी तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, तो आगे की जर्नी और कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एफिनिटी और क्या, इंटेंसिक एक्टिविटी। तो यहाँ तक अपनी एफिनिटी और उसके बाद तक इंटेंसिक एक्टिविटी। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब इन दो मतलब इन दो कॉन्सेप्ट पे हमारा जो ड्रग है वो चार पार्ट में डिवाइडेड है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट। चलो अब जल्दी जल्दी अपन इसको कवर करते हैं, है ना। तो एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट सिंपली क्या होता है कि ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके पास फुल एफिनिटी होती है, मतलब बाइंड कर सकते, कॉम्प्लेक्स बना सकते, और फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है। इसका मतलब कि 100% इंट्रिंसिक एक्टिविटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी 100%, तो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करेंगे। तो बस यही दिया है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एगोनिस्ट के पास एफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है फुल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ड्रग्स हैव बोथ हाई एफिनिटी एज वेल एज हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब कि 1। देखो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 100%, नंबर्स में देखेंगे तो 1, है ना। देयर फॉर इट कैन ट्रिगर द मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन कंपेरिजन टू अदर टाइप ऑफ ड्रग, है ना। एंटागोनिस्ट हो, इन्वर्स एगोनिस्ट हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो, इन सब के कंपेरिजन में जो एगोनिस्ट है ना,
वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है और सबसे ज़्यादा इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है ना। एफिनिटी तो दूसरों के पास भी हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं, बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसके पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझाया गया है कि ड्रग जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो कॉम्प्लेक्स तो बना लेता है, यहाँ तक आने को हम क्या बोलते हैं, एफिनिटी, ठीक है। बट उसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी तो क्या कर देगा, वो रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करेगा, और इसके पास तो सबसे ज़्यादा इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, तो क्या कर दिया, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। तो ये हो गया इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। और ये यहाँ तक आती है एफिनिटी, ठीक है। तो इसके पास दोनों है, इसलिए ये एगोनिस्ट कहलाता है। अब सुनो, इसके बाद मैंने क्या बोला है कि दिस ड्रग्स मिमिक द इफेक्ट ऑफ द एंडोजिनस सब्सटेंस आफ्टर combining with receptor, that's why mimetics term is used to demonstrate the drug। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि देखो, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। देखो, हम मेडिसिन नहीं खाते जब भी ठीक करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे जो रिस्पॉन्स है वो बॉडी के अंदर ही कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं और वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। बट बाय चांस यदि हमें कोई डिसीज़ वगैरह हो गई तो हम क्या कर लेते हैं, मेडिसिन। तो वो मेडिसिन काम करती है उन केमिकल्स का। तो इसका मतलब है कि वो जो केमिकल रिसेप्टर पे लग रहे थे वो नहीं है, एंडोजेनस मतलब जो बॉडी के खुद के वो तो नहीं है, बट जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो वहाँ पर जाके लग जाएंगे और अपना काम करवाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो जो हमने मेडिसिन ली वो क्या करेगा, उन केमिकल्स की मिमिक करेगा। मिमिक मतलब कॉपी करेगा। इसलिए एगोनिस्ट को हम क्या करते हैं, मिमिक टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने लिखा है। देखो, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। द ड्रग मिमिक द इफेक्ट ऑफ द एंडोजेनस सब्सटेंस, कॉमन सी बात है, आफ्टर कंबाइनिंग विद द रिसेप्टर, दैट इज़ वाई। उसके बाद में क्या बोलोगे, दैट इज़ वाई मिमेटिक्स टर्म्स आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द ड्रग। तो एगोनिस्ट को दर्शाने के लिए हम मिमेटिक्स टर्म यूज़ करते हैं। कैसे, यदि आप फार्मा में आगे और जाओगे तो हम बोलते हैं कोलिनोमिमेटिक्स, मतलब कि कोलिन मतलब एसिटाइल कोलिन की मिमिक करेगा, मतलब वो ऐसे ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन की जगह पर लग जाएंगे। सिम्पैथोमिमेटिक्स जो सिंपैथेटिक सिस्टम के ड्रग्स की मिमिक्री करेगा या कॉपी करेगा। पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक ड्रग की कॉपी करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हम कोलिनोमिमेटिक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिथकोलिन। क्या है, मिथाकोलिन, ठीक है। ये क्या करेगा, विच मिमिक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो ये हमारा एगोनिस्ट हो गया, है ना। यदि आपको नोट्स चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक। और ये ऐसे क्लियर मिलेंगे, ये तो मैं यहाँ पर रेड मार्किंग कर रहा है ना, ठीक है। अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। एंटागोनिस्ट क्या होता है कि ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बाइंड तो हो जाएंगे, इसका मतलब एफिनिटी है, बट रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे। और रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे मतलब इंटेंसिक एक्टिविटी इनकी क्या होगी, जीरो, ठीक है। बस यही है। तो दिस टाइप ऑफ ड्रग्स हैव ओनली एफिनिटी, ठीक है, बट नॉट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, है ना, ठीक है। दैट इज दिस ड्रग कैन बाइंड टू द रिसेप्टर बट कैन नॉट इनिशिएट द रिस्पॉन्स, कॉमन सी बात। दैट इज इट ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ द एंडोजेनस सब्सटेंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या कि देखो, इसके पास एफिनिटी होती है मतलब इसने ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो बना लिया, बट रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, मतलब उसने रिसेप्टर पे बाइंड तो हो गया पर रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा। अब वो बाइंड हो गया तो वहाँ पर उसने जगह क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर लिया, तो रिसेप्टर को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब जब दूसरे जो केमिकल्स है बॉडी के अंदर जो रिलीज हो रहे हैं वो वहाँ पर नहीं लग पाएंगे, तो वो क्या हुआ है कि वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसका भी हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें तो एट्रोपिन। क्या है, एट्रोपिन विच इज़ ए एंटागोनिस्ट टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, है ना। तो अब देखो, यदि हमारे को कुछ ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है कि उस रिसेप्टर पे जो बॉडी एसिटाइल कोलिन सिक्रेट कर रही है वो ना सिक्रेट हो, ठीक है, तो उस मतलब वो ना वहाँ पर लगे, रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन लगे ना। तो देखो, एसिटाइल कोलिन के पास तो फुल एफिनिटी भी होगी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होगी, वो तो वहाँ पर लगेगा ही। तो हम ऐसा कुछ कर दें कि ऐसे ड्रग दे दे जो कि वहाँ पर ब्लॉक कर दे, मतलब एंटागोनिस्ट दे दे। तो इसका जो एंटागोनिस्ट है एसिटाइल कोलिन का, वो है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन है वो वहाँ पर जाके लग जाएगा और इसको ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ से बाहर से जो भी एसिटाइल कोलिन आएगा वो वहाँ पर लग नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जो स्पेस है ब्लॉक हो चुकी है। तो यही दर्शाता है एट्रोपिन, है ना। तो एट्रोपिन विच इज़ ए एंटागोनिस्ट टू द एसिटाइल कोलिन, दैट इज इट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ एन एसिटाइल कोलिन ऑन दी कोलिनर्जिक और मस्करेनिक रिसेप्टर। अब देखो, ये कोलिनर्जिक मस्करेनिक यहाँ पर टफ लग रहा होगा, ये कुछ भी नहीं है। रिसेप्टर याद रखो, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को बोलते हैं हम कोलिनर्जिक मस्करेनिक, ठीक है। अब बात करते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। रुको, वीडियो कितना बड़ा होगा, बस 4-5 मिनट और लगेंगे, है ना, ठीक है।
तो पार्शियल एगोनिस्ट की यदि बात करें तो पार्शियल एगोनिस्ट की यदि बात करें तो ये ऐसे ड्रग्स, देखो एगोनिस्ट टर्म इसमें यूज़ हो रहा है, इसका मतलब इसके पास एफिनिटी तो हो गई होगी और क्या होगा कि इंटेंसिव एक्टिविटी भी होगी, बट कितनी होगी पता नहीं, क्योंकि पार्शियल है। यदि एगोनिस्ट होता तो फुल होते। अब पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें हम तो इसमें क्या होता है कि एफिनिटी होती है इसके पास, ठीक है, बट इंटेंसिक एक्टिविटी क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब फुल इंटेंसिक एक्टिविटी नहीं होती, पार्शियल होती है, इसलिए इसका नाम रखा हमने पार्शियल एगोनिस्ट, कॉमन सी बात है। तो दिस टाइप ऑफ ड्रग्स हैव फुल एफिनिटी, मतलब बाइंड तो हो जाएंगे, बट हैव लो इंटेंसिक एक्टिविटी दैट इज ई बिटवीन द 0 से 1, ठीक है, ई मतलब इंटेंसिक एक्टिविटी 0 से 1। दिस ड्रग हैव इंटरमीडिएट इफेक्टिवनेस, इंटरमीडिएट ही होगी ना, एगोनिस्ट और सबसे ज़्यादा एगोनिस्ट की होती है, जीरो कितनी होती है, एंटागोनिस्ट की 0 होती है। तो यहीं पर लिखा है द दिस ड्रग हैव इंटरमीडिएट इफेक्टिवनेस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट से तो हमेशा ज़्यादा ही होगी और एगोनिस्ट से कम होगी, क्योंकि इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो कम है, ठीक है, 1 से 100% से कम है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक ड्रग याद कर लो, पेंटाजोसिन, क्या पेंटाजोसिन, इट इज़ द पार्शियल एगोनिस्ट टू ओपियोइड रिसेप्टर, बस ये इतना याद कर लो कि ओपियोइड रिसेप्टर पे ये पार्शियल एगोनिस्ट है पेंटाजोसिन। अब सुनो, एगोनिस्ट की बात है तो एगोनिस्ट का मतलब मैंने तुमको समझाया था, क्या समझाया था कि ये एगोनिस्ट जो होते हैं ना, बॉडी के अंदर जो एंडोजिनस केमिकल सब्सटेंस है यदि वो नहीं सिक्रेट हो रहे तो उनका काम कर देंगे। अब सुनो, ओपियोइड रिसेप्टर पे कौन जाएंगे, जो ओपियम वगैरह, ओपियम रिलेटेड ड्रग और ओपियम रिलेटेड या मॉर्फिन रिलेटेड ड्रग, वो क्या करेंगे, पेन को रिलीफ सिस्टम, मतलब पेन से हमको रिलीफ सिस्टम कराएंगे। बट बाय चांस हमको ऐसा कुछ हो रहा है कि वहाँ पर वो केमिकल्स नहीं है, तो ये पेंटाजोसिन जो है पार्शियल एगोनिस्ट है, वो वहाँ पर जाके एक्ट करेगा और हमारे को क्या होगा, पेन रिलीफ सिस्टम हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर पेन रिलीफ सिस्टम, माइल्ड और सीवियर पेन थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट हो गया, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इन्वर्स एगोनिस्ट, ठीक है। तो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, 2 मिनट आप सुन लो मुझे। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले टर्म क्या बोल रहा है, एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट का मतलब है कि काम करवाएंगे पॉजिटिवली, इन्वर्स एगोनिस्ट मतलब इसका अपोजिट, मतलब कि एगोनिस्ट का अपोजिट मतलब काम करने से रोकेंगे, ठीक है, इसलिए इसको बोला है इन्वर्स एगोनिस्ट। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिक ही क्या होते हैं, एक्टिवेटेड रहते हैं, मतलब वो हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं, और इस एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि हमारे को बॉडी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। अब इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करेंगे कि ये जो ड्रग्स है वो वहाँ पर जाएंगे और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, उस एक्टिविटी को मतलब इनएक्टिवेट कर देंगे। होना था एक्टिवेटेड, बट वो जाके वहाँ कर क्या कर दिए, इन ड्रग्स ने क्या कर दिए, इनएक्टिवेट कर दिए, है ना। तो उसका एक्टिवेशन पॉजिटिव होती माने, तो वो जाके इन ड्रग्स ने यहाँ पर क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, तो नेगेटिव इफेक्ट शो करा, मतलब अपोजिट इफेक्ट, जो कि हमको नहीं चाहिए था। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ फटाफट। दिस दिस टाइप ऑफ ड्रग्स हैव फुल एफिनिटी, मतलब बाइंड तो हो गए, बट द एफिकेसी रेंजेस बिटवीन 0 to -1, 0 to -1 मतलब अपोजिट, ठीक है ना, पॉजिटिव +1 रहती तो एगोनिस्ट हो जाता, ये -1 मतलब अपोजिट, ठीक है। दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट प्रोड्यूस एन इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ एगोनिस्ट, एगोनिस्ट के अपोजिट वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तभी तो इसका नाम रखा है इनवर्स एगोनिस्ट। देखो ये समझा गया कि यदि एक इन्वर्स एगोनिस्ट ड्रग आया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर यहाँ पर एक्टिव रिसेप्टर आ रहे हैं, मतलब एक्टिव रिसेप्टर, तो वो जब इससे बाइंड हो गया तो उसने क्या कर दिया, RI कर दिया, RI मतलब रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर दिया, जो कि इसका अपोजिट रिएक्शन करवा दिया, अपोजिट मतलब अपोजिट वर्क करवा दिया। एग्जाम्पल की बात करें तो बीटा कार्बोलिन्स, याद रख लेना, बीटा कार्बोलिन्स एक ही ड्रग है, मतलब और भी हो सकते हैं, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन से है ना। तो बीटा कार्बोलिन क्या करते हैं, एक्ट एज एन इनवर्स एगोनिस्ट एट द बेंजोडाइपिन्स रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस ए नेगेटिव इफेक्ट सच एज एंजाइटी, इंसोम्निया एंड सीजर्स। अब सुनो, बेंजोडाइपिन रिसेप्टर क्या होते हैं, गाबा रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर। अब सुनना है क्या होता है कि जो गाबा ए रिसेप्टर होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, और उसके कारण, उस एक्टिविटी के कारण वो क्या करता है कि बॉडी में एंजाइटी होने से बचाता है। बट जब ये गाबा ए रिसेप्टर्स पे ये बीटा कार्बोलिन्स आएंगे तो क्या कर देंगे, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, मतलब इनएक्टिवेट कर देंगे। तो जब इनएक्टिवेट कर देंगे तो क्या होगा, हमको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, और साथ साथ हमें इंसोम्निया मतलब नींद भी नहीं आएगी, और सीजर्स भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वापस पढ़ते हैं, एक्ट एज ए इनवर्स एगोनिस्ट और बेंजोडाइपिन रिसेप्टर, बेंजोडाइपिन रिसेप्टर क्या करते हैं कि वही गाबा रिसेप्टर की बात कर रहे हैं,
and produce negative effects such as anxiety, insomnia and seizure which are just opposite to the therapeutic effect of the benzodiazepine। मतलब बेंजोडाइजेपिन्स का थेरेपेटिक इफेक्ट के एकदम अपोजिट है। किन के अपोजिट है? ये बीटा कार्बोलिन। बीटा कार्बोलिन क्या है? इन्वर्स एगोनिस्ट। ठीक है, तो इन्वर्स एगोनिस्ट ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसके अपोजिट है, इसका मतलब बेंजोडाइजेपिन्स क्या करवाता होगा? एंटी एंजाइटी। हाँ, मतलब एंजाइटी से बचाता है, बट ये जो इन्वर्स एगोनिस्ट है ना, वहाँ पर एंजाइटी प्रोड्यूस कर रहा है। और क्या करता है बेंजोडाइजेपिन्स? एंटी एपिलेप्टिक, मतलब सीजर्स से बचाता है, और ये फिर वो वापस सीजर करवा रहा है। और कॉज सिडेशन, सिडेशन मतलब स्लीपिंग, है ना। तो इन तीनों का अपोजिट काम तो करवा रहा था बीटा कार्बोलिन, मतलब इन्वर्स एगोनिस्ट। क्या क्या करवा रहा था? एंजाइटी, इंसोम्निया और सीजर्स। तो ये हमारा हो चुका है पूरा वीडियो कंप्लीट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।